हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी 7वीं कक्षा के होनहार और प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ हर बार की तरह आशा, उम्मीद और प्रार्थना भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने खेलने का, कूदने का, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख रहे होंगे, मम्मी की छोटी छोटी कार्यों में हेल्प भी करा रहे होंगे। कौन कौन है ऐसे बच्चे जो अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम लिखो, अपने अपने नाम लिखो कि कौन कौन है ऐसे बच्चे जो मम्मी की हेल्प करते हैं। कभी बताओ कौन कौन से काम करते हो? कभी बर्तन धोए हैं आपने? हाँ, झाड़ू पोछा किया है आपने? बताना मुझे। इसमें हिचक नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सबको हर तरह के कार्य करना आना चाहिए, अन्यथा फिर हम गीली मिट्टी के घड़े की समान इस तरह से रह जाते हैं और मजबूती प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चलो बेटा, तो अब मैं चलती हूं कि अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से आप जो हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो कहां से कहां तक है पता है आपको? कौन सी कक्षा? जैसे आप तो 7वीं की तो कर ही रहे हैं, 7वीं के साथ साथ और कौन सी कक्षा की आप पढ़ाई कर सकते हैं? तो 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल सही सुना है आपने। तो जल्दी से जल्दी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं, कहीं भी रह रहे हो, देश विदेश जहां भी हो, सबको लिंक शेयर करो ताकि वे भी घर बैठे कभी भी कहीं भी वीडियो देखें और अपने अध्ययन में प्रगति, उन्नति करें, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। हमारा यही है एक उद्देश्य कि हम आपको पहुंचाएं अपने अपने उद्देश्यों तक। प्यारे बच्चों, लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पार्ट 6 है। गंगा स्तुति के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं, जो लिखा है विद्यापति जी ने। विद्यापति जी श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। श्रृंगार का अर्थ होता है प्रेम। आप जिसने गंगा स्तुति वाला पहला वीडियो बहुत ध्यान से देखा है वो उत्तर दे पाएगा। तो देखती हूं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सही जवाब देते हैं। और सही जवाब देने की प्रोसेस आपको पता है ना, क्या करना है? जैसे प्रश्न लिखा है, गंगा स्तुति के कवि हैं कौन? पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा नरोत्तम दास, चौथा विद्यापति। क्या आप बता सकते हैं कि कौन है? बिल्कुल आपने बता दिया होगा कि पहले का सही जवाब है डी। यदि ऐसा किया है तो आपने सही बताया है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या कोई ये बता सकता है कि सूरदास जी ने क्या लिखा है, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, नरोत्तम दास जी ने क्या लिखा है? क्या आप इनकी एक एक रचनाएं बता सकते हैं? सूरदास, सूर सारावली, हाँ, और सूर सागर, ठीक है, ये हो गया आपका सूर सागर। याद रखना बेटा, सूर सारावली, सूर सारावली और साहित्य लहरी इन्हीं की है, बताना मुझे, ठीक है? यस, साहित्य लहरी। अब इसी के साथ साथ तुलसीदास जी की प्रमुख रचना जो आप सबको पता होगी, बताओ जल्दी से कौन सी है? रामचरितमानस। वेरी गुड, तुलसीदास जी की है रामचरितमानस। नरोत्तम दास की कौन सी है? सुदामा चरित। किसने कहा भाई? वेरी गुड, जिसने भी जवाब दिया है अति उत्तम। सुदामा चरित ये है नरोत्तम दास जी की। ठीक है, सुदामा चरित। और विद्यापति की है गंगा स्तुति। सही जवाब। आगे चलते हैं। गंगा स्तुति में स्तुति की गई है, मतलब किसकी स्तुति की गई है? कौन बताएगा? नर्मदा की, सतलज की, कावेरी की या कोसी की? सॉरी, कोसी या गंगा की? तुरंत तुरंत जवाब दिया है क्या आपने? क्या? गंगा। यस, गंगा सही जवाब है।
अच्छा, गंगा नदी पर मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे। गंगा नदी का नाम बताएं, गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं, गंगा नदी को किसकी पुत्री कहा जाता है, और कहाँ से आई, कहाँ पर गई। उतारी स्वर्ग से गंगा, जटाओं बीच बैठारी, बजाई नाथ ने श्रृंगी, किया जग में उजाला है। पहला वीडियो देखा जिसमें हमने कवि परिचय और व्याख्या किया था? नहीं देखा तो पहले देखो बेटा, अच्छे से देखो पहले, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन की आंखों से जल बहता है, बताइए। किन की आंखों से जल बहता है? पहला है तीरवासी की। तीरवासी मतलब, तीरवासी मतलब क्या होता है? तीर का मतलब क्या होता है? धनुष और तीर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो तीर है ना, उसके दो अर्थ हैं। एक तो है धनुष वाला बाण और दूसरा है किनारा। तो यहां जो पूछा गया है वो किनारा के लिए है। किनारे पर रहने वालों की आंखों में जल बहता है, या स्नानार्थी जो हर हर गंगे स्नान करने आते हैं उनकी आंखों से जल बहता है, या कवि की आंखों से जल बहता है, या संतों की आंखों से जल बहता है। कविता की पंक्ति पता है? ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है कि किन की आंखों से जल बहता है। कवि ने साफ साफ लिखा है कि मेरी आंखों से जल बहता है, मतलब कवि की आंखों से जल बहता है। क्यों? क्योंकि वो गंगा का स्थान छोड़कर उन्हें मजबूरी में दूसरी जगह गंगा मैया से दूर जाना पड़ रहा है, दूर जाना पड़ रहा है, दूर जाना पड़ रहा है। इसलिए उनकी आंखों से जल बहता है। ठीक है, कवि की आंखों से जल बहता है। कवि किससे क्षमा मांगता है? किससे क्षमा, किससे क्षमा मांगी कवि ने? कवि कौन? विद्यापति। वेरी गुड। पहला विकल्प है भगवान से, दूसरा साधु से, तीसरा गंगा से, या चौथा कमला से। कवि ने किससे क्षमा मांगी? और एक प्रश्न बताऊं, कवि ने किससे क्षमा मांगी और क्यों क्षमा मांगी? हो सकता है क्यों से संबंध भी प्रश्न आ जाए। तो पहला तो आप ये बताइए कि कवि ने किससे क्षमा मांगी। बताओ, कवि ने किससे क्षमा मांगी? भगवान से, साधु से, गंगा से या कमला से? तो गंगा से क्षमा मांगी, बिल्कुल सही जवाब। अगला, कवि ने जो क्षमा मांगी, तो क्षमा हम कब मांगते हैं? जब हमसे कोई गलती हो जाए। तो प्रश्न है, कवि ने कौन सा अपराध किया? क्या अपराध हो गया था कवि से जिससे कि उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी? बताओ बेटा जल्दी। कवि से कौन सा अपराध हुआ था, या कवि ने कौन सा जल में पैखाना करने का, जल में थूकने का, जल से भोजन बनाने का, या जल में पैर रखने का, कौन सा अपराध हो गया था जिसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी थी? हे गंगा मैया, मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि अब बताओ, इशारा समझ रहे हो आप? कवि ने गंगा मैया से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि उन्होंने अपना क्या, पैर जल में रख दिया। और पैर किसका प्रतीक होते हैं? हम किसी की तरफ पैर से इशारा नहीं करते हैं। हम किसी को जैसे हाथ से टच कर दो, मार दो, अलग बात है, लेकिन पैर से मारना बहुत बुरा माना जाता है। जबकि शरीर का अंग हाथ भी है और पैर भी, लेकिन पैरों को नहीं माना जाता है पवित्रता का सूचक। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि हे गंगा मैया, जब मैं तुम्हारे जल में स्नान करने जाता हूं तो मैं
तुम्हारे जल में पैर रख देता हूं, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, समझ में आया? अगला, प्रस्तुत पाठ किस भाषा में रचित है? कौन सी भाषा में लिखा गया है? पहला है मैथिली, दूसरा मगही, तीसरा भोजपुरी, चौथा संथाली। मैथिली, मगही, भोजपुरी या संथाली? तो इसका जवाब देने के लिए आपको कवि परिचय याद करना होगा कि कवि विद्यापति जी को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, कौन कौन सी भाषाओं में वे पारंगत थे। जब जिस भाषा में पारंगत होंगे तो ये रचना उसी भाषा में लिखी गई होगी। सोचो 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 जरा और बोलो, कमेंट करो जल्दी से, बताओ प्रस्तुत पाठ किस भाषा में रचित है? मैथिली, मगही, भोजपुरी या संथाली? संथाली नहीं, मगही नहीं, भोजपुरी नहीं, मैथिली भी नहीं। अरे भाई, सही जवाब है मैथिली। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? एक प्रश्न मैं आपको बताती हूं, आपके लिए है ये, बताइए मुझे कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप में से सभी जितने बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दो कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ किस भाषा में रचित है? मैथिल भाषा में। प्रश्न देख लो पहले ये वाला, इसका उत्तर भी आपको देना है। देख लिया ना? जवाब देना नाम के साथ। अगला प्रश्न है, भनई शब्द का अर्थ है क्या? पहला है कहना, दूसरा है भन बनाना। भन बनाना मतलब ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर देखना। तीसरा है भले ही, और चौथा है रोना। पहला कहना, दूसरा भन बनाना, तीसरा भले ही और चौथा रोना। तो भले ही शब्द का क्या अर्थ है? जिसने कविता ध्यान से पढ़ी है, जिसने शब्दार्थ देखे हैं, तुरंत 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 इसका जवाब देगा। चलो जी, इसका उत्तर है कहना। तो ये मत सोचना कि भा से भनई है तो भन बनाना हो जाएगा या भले ही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। से ठीक कहना। अगला, स्तुति का अर्थ होता है, स्तुति। स्तुति, पाठ का नाम है गंगा स्तुति। तो गंगा स्तुति का क्या अर्थ है? स्तुति का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, गीत, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है दुख प्रकट करना, या चौथा रोना। तो स्तुति का अर्थ होता है प्रार्थना। वेरी गुड। जितने बच्चों ने प्रार्थना को सही कहा है वे बिल्कुल सही हैं। हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो यहां गंगा स्तुति का अर्थ है गंगा से, गंगा मैया से प्रार्थना करना। और जब कवि गंगा मैया से दूर जा रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू भी बरस रहे हैं, क्योंकि उन्हें गंगा मैया से दूर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यस। अगला, विद्यापति थे, क्या थे विद्यापति? संत। संत समझते हो? जो बड़ी बड़ी जटा जूट करके, गेरुआ वस्त्र धारण करके, हाथ में कमंडल रेख के, हाथों में रुद्राक्ष पहन के, अलख निरंजन, सब दुख भंजन साधु संत, या फिर जंगल में जाकर एकांत में रहकर ओम ब्रह्मणे नमः कुछ इस तरह का मंत्रोच्चारण करें, एकांत में रहकर साधना करें। क्या विद्यापति संत थे? नहीं। चलो दूसरा है,
क्या विद्यापति गृहस्थ थे? गृहस्थ जिनका अपना परिवार, अपने बच्चे, घर गृहस्थी के कार्यों में ही हमेशा व्यस्त रहना। गृहस्थ आश्रम ये भी एक संस्कार है। पानी ग्रह संस्कार होता है ना, 16 संस्कार होते हैं मनुष्य के। जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, बहुत सारे। फिर अन्नप्राशन संस्कार, 4 तो अभी हो गए। जन्म वाला हुआ, मुंडन वाला हुआ, अन्नप्राशन वाला हुआ, नामकरण संस्कार, 4 हो गए। 16 संस्कार होते हैं, 12 और हैं, ठीक है। और लास्ट वाला होता है अंतिम संस्कार। बीच में विवाह भी होता है, तो पाणी ग्रह संस्कार। पाणी ग्रह संस्कार सुना होगा ना, जो विवाह को होता है। तो अब गृहस्थ जीवन में सभी जिम्मेदारियों को भली भांति उठाना। क्या व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति थे गृहस्थ, या फिर भक्त थे, गंगा स्तुति, या फिर राजनीतिक थे? तो क्या लगता है आपको कि 2 कौन से हटा दूं मैं? बिल्कुल, संत, ठीक है, और राजनीतिक ये नहीं थे। तो फिर गृहस्थ और भक्त में से कोई सही जवाब होगा। तो क्या था? अब बेटा बात आती है गंगा स्तुति की, तो जोड़ो स्तुति, प्रार्थना, पूजा पाठ, भक्त। तो ये होना चाहिए सही जवाब। भैया मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अनुमान स्वरूप कि भाई गंगा स्तुति है, तो कवि ने स्वयं को यहां भक्त ही माना है, क्योंकि उन्होंने गंगा मैया की भक्ति की है, इसलिए हमने उनको भक्त कहा, और सही है। आगे चलते हैं। कवि को गंगा के किनारे क्या मिला? विद्यापति जी को गंगा के किनारे क्या मिला? धन, बहुत सारा धन, सोना चांदी हीरा जवाहर मोती, ओहो बहुत सारा धन। या फिर उनको मिला सम्मान, या फिर दुख, या फिर आनंद? बताइए। कविता की पंक्तियों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? धन मिला, नहीं मिला, 2 तो हटा ही दो, दुख भी नहीं मिला। अब बात है सम्मान, तो यहां कोई समाज की बात तो है नहीं है। समाज में मान सम्मान मिलता है व्यक्ति को, और मिलना भी चाहिए। आनंद उनको गंगा मैया के किनारे मिला, और इतना आनंद कि वे हमेशा उस आनंद को महसूस करना चाहते हैं, कभी भी गंगा मैया के किनारे से दूर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या है बेटा? आनंद। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुन लिया है और समझ लिया है, और इतना ही नहीं, आपने बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं। एक और बात सुनो, इधर पास में आओ। जो बच्चे सिर्फ देख रहे हैं ना, अरे कौन लिखे बेटा, जरा आलस्य को त्याग दो, कमेंट करो, अपना नाम लिखो, नाम के साथ आपसे बात करूंगी। हम दूर सही पर बहुत पास हैं। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।